Yes, this is 7th standard, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Children, everyone देखिए ना please मैम, turn your video on. इंद्राणी मैम हाँ, बोलिए मैम. रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिएगा ना खाली। हाँ, स्टूडेंट्स, ठीक है. आपकी जो प्रेक्षा मैम है उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई, एक वीक के लिए वो और छुट्टी पे हैं। तब तक ये मैम आपको इंद्राणी मैम आपको एक चैप्टर करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीक तक आपके मैम जो है वो ठीक होके आ जाएंगे वापस। ओके Okay. ओके मैम, कंटिन्यू। Thank you. So this is 7th Gujarat board or CBSE? गुजरात बोर्ड। Okay. Can you tell me which chapter? Children, which chapter? मैम एक्चुअली मैम है ना चैप्टर 4 चलवा रहे थे और मैम मेरी बुक अभी तक आई नहीं थी ना, तो पता ही नहीं था कि कौन सी इंद्राणी मैम आपको जो चैप्टर भेजा है ना वही करवा लीजिएगा। वही करो। अच्छा ठीक है। Okay, just a Actually, second. मैम children. मेरी है ना टेक्स्ट बुक बदल गई है मैम, ये वाली टेक्स्ट बुक नहीं है एक्चुअली। एक मिनट। मैम मुझे Location and परीक्षा time. मैम अलग से करवाते थे क्योंकि सौम्य और धैर्य का सेम है और मेरा अलग है, तो मैम मुझे अलग से मेरी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है वो करवाते थे। अभी तो हमको एग्जाम स्टार्ट हो Location गई and है। time. Location and time I have to teach you. Okay, that is chapter 5. मैम मैम एक्चुअली में मेरी बुक बदल गई है, अब ये वाली मेरी बुक नहीं है। पहले यही थी पर गवर्नमेंट की वजह से बदली है ना, इसलिए ये बुक नहीं है, मेरी दूसरी बुक है। अभी मुझे देखो यही बुक है ना, it is मैम written first semester standard 7. Wait, I'll show you the cover page. ये बुक है। मैम एक्चुअली में अभी तक बुक नहीं आई है इसलिए पता नहीं है मैम। किसी के पास बुक नहीं है? नहीं मैम, मेरे पास बुक है बट सौम्य और धैर्य को है ना एक जैसा है और मेरा थोड़ा अलग है, तो अभी मैम मुझे अलग से करवाते थे, इसीलिए अभी हमारे स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो गई है तो अभी तो रिवीजन ही करवा रहे हैं। और मैम Who is saying मेरा और that? धैर्य का पहले सेम ही, सुहानी। बट अभी है ना दूसरा हो गया है। सुहानी, you please turn your video. हाँ, अच्छा ओके। तो फिर मैम कैसे पढ़ाती है आपको? मैम मेरे पास मैम पीडीएफ है। मैम ये से तो नहीं पढ़ा सकते। अच्छा ठीक है, आपके पास बुक है धैर्य? नो मैम, पर मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ से वो पढ़ाते थे मैम। और ये आपके पास सौम्या, आपके पास? मैम एक्चुअली में अभी बुक भी नहीं है और मेरी बुक चेंज हो गई है। पर गुजरात बोर्ड ही हो ना आप? यस मैम, पर है पर ना गुजरात मेरी बोर्ड में तो यू गेट दिस बुक ओनली. देयर इज नो मैम चेंज इन गुजरात बोर्ड ऑफ सोशल साइंस. नो मैम, हमारे स्कूल में मेरे और धैर्य का पहले सेम ही था बट अब चेंज हो गया है। अब पहला चैप्टर है राजपूत एज द न्यू रूलर, और बाद में द दिल्ली सुल्तान, बाद में मुगल एम्पायर, मेडिवल। अच्छा ठीक है, लिसन. लोकेशन एंड टाइम you have or not? Do you have this chapter location and time? 1 second मैम, I see. Yes, check it out. मैम मेरे पास लोकेशन एंड टाइम की पीडीएफ है। हाँ, सुहानी आपके मैम पास नहीं है? नहीं मैम, मेरी तो पूरी टेक्स्ट बुक ही अलग है। मैम मेरी भी नहीं है, मेरे में भी मैम। अच्छा ठीक है, मैं अभी लोकेशन एंड टाइम आपको पढ़ाती हूँ. देखो, तो मैम मैं see क्या what करूँ? happens. Maybe chapter number changes. Okay, chapter number changes, but मैम वो almost in भी 7th चीजें- नो standard मैम, you will आई get this डोंट हैव। topics only. आपको यही टॉपिक्स मिलेगा. नो मैम अलग चैप्टर है। के नंबर चेंज हो सकता है. नो मैम नहीं है, नो मैम, मेरी मेरा पूरी की पूरी चैप्टर बुक अलग है। नंबर चेंज नहीं है, ये चैप्टर ही नहीं है पूरी टेक्स्ट बुक में। यस मैम लोकेशन मेरी एंड भी टाइम है ही नहीं. यस मैम मेरी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है।
सुहानी के मैम, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है? मैम भी नहीं है, नहीं मैम कौन सा चैप्टर कराने की बात कर रहे हो आप? मैम आपने मुझे लिखा है लोकेशन एंड टाइम ऑफ 7 गुजरात बोर्ड, बट दे आर सेइंग दैट दिस चैप्टर्स आर नॉट देयर इन देयर बुक। 7 गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 5 कौन सा है बेटा तुम्हारा? मैम मेरी अभी बुक चेंज हुई है ना, तो आदिवासी है, ADIVASIS। आदिवासीज है। यस और मैम, कोई? मेरा change हो गई है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 कौन सा है तुम लोगों का? मैम मेरा है मैनुअल आर्किटेक्चर सिटीज मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन। और मैम मेरा है लेसन नंबर 4 द मुगल एम्पायर। वाओ, सबकी अलग। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना। हाँ ये मैम सब अलग मेरा अलग है। थर्ड चैप्टर है मुगल एम्पायर। मैम मेरा थर्ड चैप्टर है मुगल एम्पायर। मुझे भी पता नहीं चलेगा। Okay. See, so I'm starting this location and time. So what are these vertical and horizontal lines on the globe on the earth? Now see, this is called longitude and latitude. They are imaginary lines and are not drawn on the surface of the earth. The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are known as longitudes. See, I'll tell you. Wait. Now see this vertical lines, okay? These vertical lines, these are called longitude, and these lines horizontal. This is called horizontal lines. Can you see lines, imaginary lines? These are called imaginary lines on the globe. So these जो लंबे होते हैं ना, these lines are called longitude, and this line are called horizontal lines are called latitude. ठीक है? Understood? जो ऐसे वाले लाइन्स हैं, ऐसे 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 हैं, ये सारे हैं latitude, और ये जो लाइन्स है, these lines are longitude. Okay? हाँ. So let us learn through an activity. Measure the angles of different places in the classroom with the help of a protractor, pencil, and paper. Draw a circle on a paper and write down angles of the circle at 10 degree, 90 degree, 30 degree, and 60 degree. तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे आपने देखो ये सेकेंड वाला जो डायग्राम है 5.2, जैसे यहाँ पे 10 ये सब सर्कल किया है, तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ करोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड. बेटा आप वीडियो ऑफ मत करो, ओनली यू आर द ओनली बॉय हुम आई एम टीचिंग. अब वीडियो ऑफ क्यों कर दे रहे हो? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नो मैम, वो मेरे पास पीडीएफ है, तो मैम मैं वो बैक निकल के पीडीएफ गूगल में से अच्छा खोलता अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है. So latitude is an angle which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree north or south. तो ये जो latitude है at the poles, and lines of latitude run east or west as a circles parallel to the equator. तो ऐसे ये कह रहे हैं जो latitude है is an angle. Latitude एक angle होता है, is an angle which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree north or south at the poles. North pole, south pole. 0 से 90 degree. North pole, south pole in the equator. Equator है, ठीक है? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे इस तरफ. लैटिट्यूड मैंने बोला, लैटिट्यूड मींस दिस वे एंड लॉन्गिट्यूड इज दिस वे. तो ये नॉर्थ, ये साउथ, 0 से 90, ठीक है? And lines of latitude run east and west as circles parallel to the equator. और जो latitude के जो lines है, जो ऐसे lines है latitude के, वो runs east west as circle. Circle के हिसाब से east west ऐसा घूमता रहता है. देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा. Now draw a circle and make a line of latitude with the help of a map. Mention the various countries through which that latitude passes. Draw latitudes at 25 degree, 23.5 degree north and south and write names of the countries through which they pass. तो ऐसे कह रहे कि एक सर्कल बनाओ, एक बड़ा सर्कल बनाओ और उसमें latitudes के lines अब draw करो, ऐसे 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 lines draw करो. You draw the lines of latitude and see the map
मैप का हेल्प लेकर उस लैटिट्यूड में जितने कंट्रीज आते हैं, सो दीज कंट्रीज फॉल ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। समझ में आया? एक इक्वेटर है, जैसे हमारा ग्लोब, दैट इज इक्वेटर, एक बड़ा सा इक्वेटर है। उस सारे Yes. इक्वेटर में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इधर उधर सारे जगह, पूरा वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है सारे उस इक्वेटर में ही है। किसी लॉन्गिट्यूड में है, किसी में लैटिट्यूड में है। तो ऐसा Yes. कह रहे हैं कि हेल्प ऑफ अ मैप, मैप का हेल्प लेकर अगर आप लैटिट्यूड के जितने कंट्रीज का नाम लिखोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से कंट्रीज लैटिट्यूड के लाइंस में आते हैं और कौन से कंट्रीज लॉन्गिट्यूड के लाइंस में आते हैं। देन यू विल कम टू नो, क्योंकि मैप के बिना आपको आएगा नहीं, क्योंकि मैप से आपको पता चलेगा कौन सा नाम कैसे हो रहा है। ठीक है? Yes, ma'am. Now, it is written, the equator is the middle latitude or the 0 degree latitude which divides the earth into northern and southern hemisphere. Equator है एक middle. Equator is a middle part. Sorry, equator is a middle latitude. Middle. देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज, यहाँ पे कौन आ गया फिर से। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो इक्वेटर है ना, दिस वन, तो ये जो लाइन है ये डिवाइड करता है लैटिट्यूड को, इस पूरे ग्लोब को ये डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न सदर्न ऐसे है, ये नॉर्दर्न ये सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्थ साउथ लाइक दिस। सो इक्वेटर के जो लाइन है, इट इज डिवाइडिंग द इक्वेटर। ये जो लाइन देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला लाइन स्ट्रेट है, ये ऐसे कर्व नहीं है। इफ यू सी द डायग्राम, अब आप डायग्राम देखो आपको पता चलेगा, आप सिर्फ सुनो मेरी बात और डायग्राम देखो। ये जो लाइन थोड़ा कर्व है, ऐसा कर्व है, दिस लाइन्स अ लिटिल कर्व लाइन्स, बट दिस लाइन्स, ये जो बीच का लाइन है ना, दिस इज स्ट्रेट, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, और इधर में भी जो बीच का लाइन है दैट इज आल्सो स्ट्रेट। तो ये लाइन जो है दैट इज डिवाइडिंग द ग्लोब और द इक्वेटर बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। The part of the earth that lies to the north of the 0 degree equator latitude is called northern hemisphere. The part of the earth that lies to the north में जो north के side है that is northern. ये very easy है, north के side northern hemisphere, south के side southern hemisphere. Yes or no? Yes, है ना? ma'am. अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईस्ट, अगर यहाँ से सनराइज होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो पार्ट नॉर्थ के साइड में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो पार्ट साउथ के साथ में है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? ओके। Yes, ma'am. हाउ मेनी लैटिट्यूड्स पास थ्रू आवर विलेज और सिटी, हाउ कैन वी फाइंड आउट? ऐसा करें कि हमारे विलेज और सिटी, हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? वी आर लिविंग इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कौन से इक्वेटर के लाइंस में आता है? हाउ वी विल कम टू नो दिस? सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ मैप। आपको मैप का हेल्प लेना पड़ेगा। पहले देखना है कि इंडिया में गुजरात कहाँ पे है, और फिर वो गुजरात का जो जगह है वो किसमें, कौन सा जगह में आता है ग्लोब में, वो देखना है। एंड देन वी कैन फाइंड आउट ये लॉन्गिट्यूड में आ रहा है कि लैटिट्यूड में आ रहा है या कौन से लाइंस में आ रहा है। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। नाउ डू एंड लर्न। चलो आप पढ़ो, यू प्लीज रीड द लाइंस। Yes, ma'am. 2 minutes. डू एंड लर्न, वहां से पढ़ो। Ma'am, कहाँ पे? पेज नंबर 23। Yes, ma'am. डू एंड लर्न। Among the uncountable stars in the star, there is one bright star, usually seen in the north, called the North Star, pole star. Take a big See, I'll protractor. tell you. You can see this pole star. See the picture of page 22. The girl is seeing the pole star. North side में कुछ constellation होता है star के. North side of the sky, we can see the constellation, that is group of star, that is called pole star, which is very bright. तो बहुत bright और चमकता है. That is called, and that has to appear at the north side of the sky. North side.
नॉर्थ साइड मतलब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ साइड है? मैम तो वो कौन ये आवाज कर रहा है इतना? आप मैम म्यूजिक पता मत बजाओ अभी प्लीज। मैम मेरे घर से नहीं बज रहा है। तो ये कहाँ से ये म्यूजिक आ रहा है? मैम पता नहीं। अच्छा ठीक है। तो जो अभी आपको कैसे पता चलेगा नॉर्थ साइड कौन सा है? स्काई तो इतने बड़े स्काई है, अब इसमें नॉर्थ साइड कौन सा है कैसे पता चलेगा? मैम हम बीच में खड़े हो गए और सामने ऐसे करेंगे। जैसे नहीं, मैं अब आपको बताती हूँ। वी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट हमें बहुत इजीली पता चल जाता है क्योंकि वहां से सनराइज होता है, राइट? ये तो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसके ऑपोजिट है वेस्ट। वेस्ट। अब ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड इज नॉर्थ, ठीक है? ये ईस्ट के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो है नॉर्थ, और नॉर्थ के ऑपोजिट है साउथ। हमेशा इतना याद रखना, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ईस्ट इज नॉर्थ, यस मैम। ठीक है? सो नॉर्थ साइड में जो कॉन्स्टलेशन होता है, द कॉन्स्टलेशन, द ग्रुप ऑफ स्टार which appears in the north sky, and that star which brights, which shines very much, that is called pole star. Pole star हमेशा नॉर्थ स्काई में ही दिखता है, ठीक है? यस मैम। Okay. Now, yes, read it. Take a big protector. देखो ये एक एक्टिविटी है. Okay, read. You can understand. Okay, read, Yes. read, read. Take a big protector, make a hole in the center and tie a thread, hang a nail from it, as shown in the picture. So, using blue stick and the lid of an unused ball pen. Unused ball. Unused Unused- ball pen on it. Take it to a place from where you can see the night sky clearly. Take it to the terrace It's okay. and ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ऐसा कह रहे हैं कि आप कैसे वो स्काई, वो स्टार आप देख सकते सुनाने को मैंने हैं. बुक आप सुनाई देखोगे? थी, कौन है? ऐसा करोगे आप? हेलो You want to do this? हेलो हाँ Yes. Yes, please. हाँ बेटा मैं देख लेती हूँ बच्चा, देख देख के आपको रिवर्ट करती हूँ बच्चा. Okay. Now see, it is saying that if you want to see the North Star, that is pole star, you can take the help of a protector and a ball pen, and then you can see this as shown in the picture using glue stick, lead of an unused ball pen on it. तो जैसे glue stick से unused ball pen जो किसी की आवाज आ रही है ना? yes ma'am. Okay. डरावनी लग रही हूँ ना मैं थोड़ी. हाँ बस बेटा आप किसको किसको देख रहे हो यहाँ पे? कौन कौन है हमारे यहाँ पे? बाल मैम बहुत मैटर करते हैं. मैं बाल बहुत गंदे. मेरे भाई मेरे को हमेशा चलते हैं तेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं, बाल कितने गंदे लग रहे हैं. अच्छा एक काम करती हूँ, मैं म्यूट कर देती हूँ सबको, ठीक है? फिर आप बना. अभी अब अनम्यूट हो. धैर्य अनम्यूट. हाँ अनम्यूट हो जाओ बेटा. yes ओके. ma'am. सो इफ यू टेक द थिंग्स इन अ टेरेस, आप अगर टेरेस में ले जाते हो तो फिर क्या बोला है? तो इस वजह से इस तरीके से आप पोल स्टार देख सकते हो. दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी. ये अगर आप इफ यू विश टू डू, अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो इट्स ओके. तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन सी द पोल स्टार विद दिस एक्टिविटी. Now look at the moon and write the angle. Look at the North Star and write the angle. Look at the other stars and planets that you know and write their names. The names of few countries are mentioned below. In what direction do they lie from the zero degree latitude, north or south? Take an atlas and a globe and locate these countries. तो ऐसा कह रहे हैं ग्लोब लो और एटलस लो और कहाँ कहाँ पे ये कंट्रीज है आप लोकेट कर सकते हो.
Kenya, Mongolia, Chile, South Africa, Egypt, Russia and Canada. तो ये सारे जो countries है, you can locate with the help of atlas and this globe. What happened, Suhani? Nothing, ma'am. What happened, Suhani? Nothing. No, you have rejoined again. That's why I'm asking. Ma'am, but mm, Sakshi ma'am asked you to rejoin the class? no, ma'am. She don't tell me. Then you have rejoined again. Ma'am, so in which class I join? Have you discussed with Sakshi ma'am that will you Yes, join this ma'am. I class have or not? discussed. Ma'am, I have What did she discussed, say? but ma'am, she said nothing. She said to me that send the photos of the preface, and I send it. Okay. But as you are saying that your chapters are not matching with the book. Your chapters are not matching with the chapters of this book. So if you are joining the class, it is totally wastage of time then. Ma'am, but Priksha ma'am is doing that sometime they do with Darren Soumya and sometime with me. But beta, I don't have your book. आपका जो बुक है ना वो मेरे पास नहीं है. मेरे पास यही बुक है जो मैं अभी धैर्य को पढ़ा रही हूँ. मैम वो पहले वाले मैम थे ना वो सुहानी स्क्रीन शेयर करती थी और वो उसको पढ़ाते थे. क्योंकि मैम नहीं, उनके पास भी मेरी जैसी बुक नहीं थी, इसीलिए, पर मेरे पास थी ना, इसीलिए. नहीं तो फिर पहले मुझे बात करना पड़ेगा. देखो मैं एक्चुअली आपकी टीचर नहीं हूँ. आपकी टीचर हॉस्पिटलाइज्ड है, वो बीमार है, इसलिए मैं उनके बिहाफ में क्लास ले रही हूँ. बट दिस इज नॉट माय क्लास. सो इफ इट हैपेंस, so I have to talk to Sakshi ma'am then from next class I will try to teach you. Okay? So That is ma'am, from today what Wednesday. I do? Then you just listen. आप सुनो मैं जो पढ़ा रही हूँ धैर्य को. तो मैम आप CBSE 4:30 वाला जो टाइम है, आप उसमें भी आप ही पढ़ाते होगे ना? हाँ, तो अब उसमें ज्वाइन करो ना. हाँ राइट, अब उसमें ज्वाइन करो. 7 उसमें CBSE में ज्वाइन करो. वो आज नहीं है. इट इज नॉट टुडे, इट इज टुमारो. कल है वो. यस, पर मैम जो वो कल है, तो कल के लिए भी आपको, आपके पास मेरी बुक्स होगी कल? सीबीएसई जो बुक है ना सुहानी, सीबीएसई की जो सीबीएसई के जो बुक है वो तो अलग होता है. वो तो एक ही बुक में सब तो है नहीं. ज्योग्राफी डिफरेंट बुक, हिस्ट्री डिफरेंट बुक, civics different book. CBSE books are all 3 different books we have, right? यस. तो मैम आपको वो आप देखना पड़ेगा. अगर सीबीएसई है, चैप्टर एनसीईआरटी बता है, सकते हो? definitely your book will match. मैम तो आप हिस्ट्री का एक चैप्टर बता सकते हो, फर्स्ट चैप्टर? Peter, please, now I am teaching this boy. He's this time we are wasting. We will discuss it on later on. Abhi, let Okay. me teach him because he is not getting the lesson. I have to teach him. So let me teach him first. Okay, the idea. So it is saying that if you take the help of atlas or globe or latitude or longitude के lines आप देखोगे, so you can locate all these countries. Kenya, Mongolia, Chile, South Africa, Egypt, Russia, Canada आप देख सकते हो. Now things to know. GPS, mobile phones and Google. The exact, read please. Daria, read. Yes, ma'am. GPS, mobile, and Google. The exact latitude and longitude of the place can be known with the help of global
posting in phones, phones and satellites in space. satellites. In space, using the internet, you can get the information about the latitude and longitude of your village or City. city by simple clicking on the My Location options in your phone. Yes, it is saying that wherever we are, हम लोग कहीं पे भी है, whether it is in a village or in a city, if you tap on the option My Location, if you tap on the option My Location, so you can see that exact location, that where you are standing. Suppose where do you stay? Where do you stay, Dhairya? Ma'am, Naranpura. Naranpura. So if you Naranpura, where in your home only, if you tap on the location of My Location, ऐसे उस में अगर आप option में My Location में tap कर दो, we can see this My Location options always we get in our phone, mobile phones. So you can see that exact location, whether it is which lines of latitude or which lines of longitude this Naranpura is lying. Okay? Yes, ma'am. Okay. तो इस जीपीएस का मतलब होता है इज अंडरलाइन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मतलब होता है जीपीएस. With the help of this system, you can exactly locate where you are standing at present. Yes, ma'am. Now next, longitudes and latitudes coordinates of a place. The vertical imaginary lines drawn on a globe that run in north to side directions are known as longitudes. So north to side directions, ऊपर से नीचे. North to south, south directions are known as longitudes. Find the following from the given map. Through which country does the 0-degree longitude pass? How many longitudes are present in eastern and western hemisphere respectively? तो ऐसा पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप देखोगे 0 to 90 डिग्री अगर पास होता है तो कितने सारे लाइंस है. 0 to 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में कितने लाइंस होते हैं? नॉर्थ टू साउथ. और 0 to 90 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट में भी कितने लाइंस होते हैं? यू कैन सी दैट. ओके. Yes, ma'am. Now next is Greenwich Mean Time, Prime Meridian, major longitudes. So here the 0-degree longitude that passes through Greenwich in England is known as Prime Meridian. It divides the earth into two halves, two vertical halves. Okay, Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. ये पे क्या बोल रहे हैं? इंग्लैंड में जो लॉन्गिट्यूड के लाइंस पास हुए हैं, इंग्लैंड के मैप में जो लॉन्गिट्यूड के लाइन पास हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू वर्टिकल हब्स. इंग्लैंड के जो लॉन्गिट्यूड, जिस इक्वेटर में जहां पे इंग्लैंड है, जिस लॉन्गिट्यूड के ऊपर इंग्लैंड है, वो जो लाइंस है वो वर्टिकल अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड किया है. इट हैज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Each has longitudes extending up to 180 degree on both eastern and western sides. इसमें कह रहे हैं कि इस इक्वेटर में लॉन्गिट्यूड्स के जो लाइंस हैं वो 180 डिग्री बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स में ड्रॉ किया गया है. Since it passes through Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well. जैसे कि ग्रीनविच के थ्रू पास हुआ है इसलिए इसका नाम है prime meridian. Understood? Yes, ma'am. समझ में आया? क्या Yes, बताया ma'am. मैंने? एक्सप्लेन करो. यू एक्सप्लेन प्लीज. व्हाट डिड आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ? क्या बताया मैंने? मैम वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो लाइन पास होती है इंग्लैंड में और वो वर्टिकली होती है, वर्टिकल लाइन से डिवाइड होती है. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर किसमें डिवाइड हुआ है? किसमें डिवाइड हुआ है वर्टिकल हाफ्स? मैम वो अर्थ में. ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. यस मैम. और longitude is 180
डिग्री बोथ 80 नहीं, 180 डिग्री। यस मैम, मैं वही बोला, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में है। यस करेक्ट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में पूरा जो वर्टिकल जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में वर्टिकल हब्स मतलब पूरा नहीं है बेटा, ठीक है, पूरा नहीं है, वर्टिकल है, थोड़ा सा है। ओके, सो उसमें जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हब्स है दैट इज 180 डिग्री, ऊपर का 180 डिग्री वर्टिकल हब्स, आधा हब है, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स। यस Now, international date line. Now, what is international date line? There is only one 180 degree longitude which is known as international date line. पूरी इक्वेटर में एक ही 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। When one crosses this line, the day and the date changes. ऐसा होता है, देखो अभी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, तो क्या होता है, अभी हमारे से वो लोग 2 आवर्स ज्यादा है, एडवांस है। कभी ऐसा होता है कि हमारा जब दिन होता है तब उन लोग का रात होता है, जब वहां पे रात होता है तो हमारा दिन होता है ना। यस मैम। तो क्यों ऐसा होता है? जैसे ही हम लोग उस लॉन्गिट्यूड के 180 वो लाइन जैसे ही क्रॉस कर जाते हैं तभी हमारा डे नाइट चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। क्योंकि हमारा जो ये अर्थ है, दिस अर्थ, ये टिल्टेड है, ऐसा टिल्टेड है, सीधा नहीं है, ये ऐसा है, टिल्टेड, टेढ़ा है थोड़ा। तो जैसे ही टेढ़ा होता है तो एक साइड में, क्योंकि दिस अर्थ इज मूविंग, अर्थ मूव हो रहा है, कंस्टेंट हो रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो जैसे ही अर्थ मूव हो रहा है तो सन के, जैसे सन की साइड, तो सन के ये ऐसे एकदम मूव हो जाएगा पूरा। तो अगर ये साइड में लाइट है तो मूव होते 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 इधर में पूरा डार्क हो जाएगा। कभी ये वाले पोर्शन को इवनिंग हो गया और ये वाले पोर्शन को लाइट हो गया, फिर उसके बाद जैसे फिर घूमता है, फिर ये वाला पोर्शन लाइट हो गया और मेरे हाथ के पीछे वाला पोर्शन इवनिंग हो गया, ठीक है। सो इट हैपेंस, सो दैट इज व्हाई जैसे ही इस लाइन को जो क्रॉस करते हैं, जैसे मान लो आप, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, जैसे मान लो ऐसा हुआ कि आपने यहाँ पे ये पोर्शन डे है और ये पोर्शन डे है और ये पोर्शन इवनिंग है, ठीक है। हाँ, तो अभी आपने मान लो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, आपने जर्नी स्टार्ट किया, आप फ्लाइट में जब उठे, आपको जाना है इंग्लैंड फॉर एग्जांपल, आप इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हो, तो आपने फ्लाइट में बैठा, तो आपके दिन के टाइम फ्लाइट में बैठे थे आप, ठीक है, दिन में बैठे थे, आई टेक्स 12 आवर्स 13 आवर्स इतना लगता है टाइम, तो दिन में आप बैठे थे, ठीक है। तो उसके बाद आप जब दिन में बैठे थे, इस इंडिया के कंट्री, इंडिया में अभी दिन चल रहा है, इट इज डे टाइम, so you have taken the flight, your flight will take off in the day time in India। उसके बाद 12 आवर्स के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचे हो तो वापस आपको दिन आ गया, क्यों मैम? Still you can क्योंकि see the daytime। कैसे, how is it possible? मैम हम लोग वहां पे गए और क्योंकि वो 12 आवर तो लगते ही है, तो हम इधर इंडिया में नाइट हो जाती है और वहां पे डे हो जाता है। नहीं, आपने समझा ही नहीं, मैंने बोला दिस इज डे, दिस पोर्शन इज डे, ठीक है। यस मैम। ये यहाँ पे ये इंडिया है, ये डे है और ये है इवनिंग। अभी इंडिया में डे टाइम चल रहा है, आपने फ्लाइट लिया, लेके आप इंग्लैंड जा रहे हो, ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, दिस इज इंग्लैंड। तो Yes, आप ma'am. जब 12 आवर्स के बाद पहुंचोगे तो जाके देख लो वहां पे भी दिन है। ये कैसे हुआ? क्योंकि तब तक ये जो अर्थ है ये घूम गया है, यस मैम। है ना, यस क्योंकि मैम। सन तो यहाँ पे है, ठीक है, तब तक ये अर्थ घूम गया, इस वजह से अभी हो गया ऐसे, इंडिया में अभी इवनिंग हो गया और इंग्लैंड में डे हो गया।
Yes, ma'am. क्योंकि आप भी जब चढ़े थे फ्लाइट में तो भी वो डे ही था, दैट वाज डे टाइम. बट आफ्टर 12 आवर्स दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ हैज रोटेट, उसका रोटेशन हो गया 12 घंटा में. तो आप जब इंग्लैंड पहुंचे तभी भी आपको दिन ही दिख रहा है, बट द डे एंड डेट हैज चेंज्ड. दिन और डेट both have changed. Why? Because we have crossed this line. We have crossed this line, that is 180 degree longitude का जो line है वो हमने क्रॉस कर गया, इसीलिए उस कंट्री का डे और डेट हैज चेंज्ड. क्लियर? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. समझ में आया? Okay. So when one cross this line, the day and date changes. The international date line passes through the Pacific Ocean and separates two calendar dates. Pacific Ocean, हमारे यहाँ पे 5 oceans है. How many oceans we have in the world? How many oceans we have? 5. Which are 5 oceans? Ma'am, Antarctic Ocean, ma'am, Antarctic Ocean, Atlantic Ocean, फिर इंडियन ओशन, फिर पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन. आर्कटिक, यस. ठीक है. तो जो भी पैसिफिक लाइंस के ऊपर से जो भी क्रॉस हो जाता है, उसके बाद पैसिफिक लाइंस के बाद 2 डिवाइड्स. द पैसिफिक ओशन सेपरेट्स 2 कैलेंडर्स. पैसिफिक ओशन जहां पे है वहां से 2 कैलेंडर्स हो जाते हैं. 1 कैलेंडर्स वी फॉलो, अदर कैलेंडर्स अदर कंट्रीज फॉलो. पैसिफिक ओशन के इस साइड एक कैलेंडर, पैसिफिक ओशन के उस साइड और एक कैलेंडर. तो व्हेन वी क्रॉस दैट पैसिफिक ओशन, जब वो क्रॉस करते हैं पैसिफिक ओशन, तो उस साइड में जो है तो वो अलग डेट्स है, अलग कैलेंडर है. एंड दिस साइड आल्सो वी हैव डिफरेंट कैलेंडर्स. ओके. Now it is not exactly 180 degree at the places, at all places, since its line crisscross across several time zones. तो ऐसे कह रहे कि कभी-कभी ये लाइंस crisscross होता है, तो ऐसे बोला जाता है कि it is 180 degree longitude lines, but sometimes it may little change also. थोड़ा कम भी हो सकता है, 180 डिग्री से थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लाइंस crisscross, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ऐसा है, crisscross है. This is because if it is drawn straight, then the line has to pass through many islands, and due to this, they might have 2 days, 2 dates on the same island. This might create confusion. Therefore, the line when it passes over the land is shifted towards water bodies, and so it is not straight but zigzag. ऐसे बोल रहे अगर straight होता, crisscross मतलब ऐसे ऐसे, zigzag नहीं होता. अगर straight होता तो क्या होता लाइंस में, तो दोनों को 2 कैलेंडर हो जाता, 2 days 2 dates on the same island. तो एक ही दिन में 2 दिन 2 डेट्स हो जाता. तो इसलिए क्या किया इन लोगों ने, लाइन को थोड़ा सा क्रिस क्रॉस कर दिया, स्ट्रेट नहीं रखा. तो क्रिस क्रॉस करने की वजह से वो डेट्स चेंज हो गया, डेट्स चेंज्ड एंड डेज आल्सो चेंज्ड. Yes, ma'am. Therefore, the line when it passes over the land is shifted towards the water bodies, and so it is not straight. इसलिए ये स्ट्रेट नहीं है. स्ट्रेट होने से एक ही कंट्री में 2 दिन 2 डेट्स आते, तो इसलिए इनको क्रिस क्रॉस कर दिया. तो जैसे क्रिस क्रॉस करके चेंज हो रहा है तो अलग अलग दिन अलग अलग डेट आ जाता है. तो पैसिफिक ओशन के इस तरफ एक कैलेंडर है, पैसिफिक ओशन के. सो वन साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन वी हैव वन कैलेंडर, द अदर साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन वी हैव डिफरेंट कैलेंडर. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Next, the sun is the biggest clock of earth, biggest clock of the earth. The time at any place is decided by the position of the sun in the sky and its longitude. Sun सबसे बड़ा एक क्लॉक है, ठीक है. सन के पोजीशन, सन की तरफ देख के, सन का पोजीशन देखकर हम बता सकते हैं कौन सा जगह में कौन सा टाइम अभी चल रहा है. एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के लाइंस देख के और सन के पोजीशन देख के वी कैन डिसाइड दैट विच प्लेसेस is having which time. The earth completes one rotation in 24 hours.
there are 360 longitudes in all, 180 to the east of the prime meridian and 180 to the west. तो ऐसा कह रहे हैं there are 360 longitudes in all. 360 longitudes है. Longitudes means this lines. 360. Yes, ma'am. So 180 to the east and 180 to the west of the prime meridian. ठीक है? प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड के पासेस है, जो लाइंस है, तो 360 180 ईस्ट के साइड गया और 180 वेस्ट साइड में गया. देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, वेट, सी आई टोल्ड यू दिस इज लॉन्गिट्यूड, दिस लाइन्स है लॉन्गिट्यूड. ओके, लॉन्गिट्यूड है तो एक 180 जो है 180 ईस्ट साइड में गया है और 180 वेस्ट साइड में गया. So this is called east and western, eastern hemisphere, western hemisphere, and these are the longitudinal lines. Long lines are called longitude. Longitude. Okay. Now next is in this way 15 longitudes pass by the sun in 1 hour. तो ऐसा कह रहे हैं 1 hour means 15 longitudes. 15 longitudes. जैसे ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, जैसे 15 लॉन्गिट्यूड के लाइंस अर्थ क्रॉस कर देगा तो वो 1 आवर हो जाएगा. समझ में आया? 15 लाइंस जैसे अर्थ क्रॉस करे, ऐसे घूमते 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 15 लाइंस जैसे क्रॉस हो जाएगा. मैंने क्या बोला, कितना लाइंस है? 360 लॉन्गिट्यूड्स. जब 15 लॉन्गिट्यूड्स यानी कि 15 लॉन्ग लाइंस जब अर्थ ऐसे क्रॉस करेगा 15 लॉन्ग लाइंस, that means we have covered 1 hour. 15 lines cross करने के बाद 1 घंटा निकल जाता है. So one longitude takes 4 minutes to rotate. तो एक longitude ऐसा 4 minutes rotate होने में टाइम लग रहा है. Rotate it takes 4 minutes to rotate. एक longitude taking 4 minutes. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक longitudes take 4 minutes to rotate. Yes, ma'am. And 15 into 4? क्या मैम? 15 into 4? Fifteen into 4. मैम मतलब 15 multiplied by 4. Yeah. मैम 60. मैम 60. एक लॉन्गिट्यूड ऐसे टर्न हो रहा है 4 मिनट लेता है. तो एक लॉन्गिट्यूड जैसे 4 मिनट लिया तो 1 घंटा हो गया. ठीक है, ऐसे ही 4 मिनट करके 15 लॉन्गिट्यूड जब ऐसे घूम रहा है तो पूरा 1 आवर हो जा रहा है. इट इज 1 आवर्स कवरिंग. ओके, समझ में आया? Thus, there is difference of 4 minutes between two adjacent longitudes. Therefore, the time in different places on the earth varies as per their longitudes. तो सारी जगह में longitudes के ऊपर डिपेंड करता है उसका टाइम, उस एरिया का टाइम. तो जैसे कि एक longitude 4 मिनट घूमेगा, एक longitude ऐसे रोटेट होता है, ये रोटेट हो रहा है. ठीक है, जैसे ही घूम गया एक longitude 4 मिनट लिया, फिर दूसरा longitude, फिर तीसरा longitude. इन दिस वे ऐसे 4 मिनट का गैप है रोटेट होने में. देन इट इज टेकिंग 21 आवर फुल्ली, दैट इज 60 मिनट्स. 1 आवर 60 मिनट्स पूरा कवर करता है. क्लियर? ओके, नाउ इट इज लोकल टाइम. नाउ रीड लोकल टाइम. यस मैम, 2 मिनट पढ़ो. यस मैम, वो पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ ना इसलिए. The time taken according to the overhead position of the sun in the particular place is known as local time. Of that place, it differs by 4 minutes with every 1 degree. Longitude: when any longitude faces the sun directly, it would be 12
known in all the places that longitude. In this way, the local On that time of, longitude. in this way, the local time of the place is decided according to me now. Decided. The places located on the same longitude have the same time, and places located at different longitudes in the same country have different times. Stop. The time taken according to the overhead position of the sun in a particular place is known as a local time of that place. देखो, suppose if you are standing under the position of the sun, आप जिस position में आपके ऊपर means you are standing on the ground and आपके ऊपर जिस position में होगा sun, that decides the local time of that place. How? It differs by 4 minutes with every 1 degree longitude. जैसे हर एक 1 डिग्री में मैंने कहा 1 डिग्री रोटेशन is 4 minutes. 1 degree rotation is 4 minutes. It takes 4 minutes to rotate. When any longitude faces the sun, कोई भी एक longitude face करते sun के direct आता है. Daria, please turn the video on. Yes, ma'am. जो लॉन्गिट्यूड सन को फेस करेगा उस लॉन्गिट्यूड के अंदर में जो भी प्लेसेस है वो 12:30 नून होगा उस टाइम. इट वुड बी 12 नून इन ऑल द प्लेसेस ऑन दैट लॉन्गिट्यूड. मतलब अभी टाइम भी हो गया, मैं आपको फिर से बताती हूँ. जो लॉन्गिट्यूड के लाइंस है ना, इतने सारे लाइंस, जो लाइंस सन को फेस करेगा उस लाइंस के अंदर में जितने भी कंट्रीज है, जितने भी प्लेसेस है, वो सारे प्लेसेस में उस वक्त 12 ही बजेगा. क्लियर? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, Okay. ma'am. Okay, this paragraph I will explain you once again on next class. अभी time over हो गया है and other class also will start. So I'm ending this class here. This paragraph local time again I will discuss on next class, right? Yes, Till ma'am. Bye, then, ma'am. bye. Bye.